कैसे हो आप? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला जिसका नाम है शाहाबाद किला। तो आज हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको राजस्थान के और भी किले करवा दिए हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर राजस्थान की पूरी जीके कवर करवाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शाहाबाद किला तो ये कहाँ पर है, तो किस स्थान पर है ये? बारां जिले में, ठीक है। शाहाबाद का किला बारां जिले में स्थित है ना। और इसका जो निर्माण वो करवाया है मुकुटमणि देव ने, ठीक है। शाहाबाद का किला बारां जिले में है, इसका निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह है भामती पहाड़ी पर, ठीक है। शाहाबाद का किला भामती पहाड़ी पर स्थित है बारां जिले में। और शाहाबाद के किले को सलीमाबाद भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तोप, है ना। तो जो शाहाबाद का किला है इसमें एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है नवल बाण तोप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन किलों में या फिर किस किले में नवल बाण तोप रखी है। तो किस किले में रखी है? शाहाबाद किले में, जो कि बारां में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मस्जिद, जो शाहाबाद किला है इसमें एक मस्जिद भी है, तो वो है जामा मस्जिद। तो जो जामा मस्जिद है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि किस किले में स्थित है? शाहाबाद किले में, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये शाहाबाद हमारा जो किला है इससे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और इससे जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिए। बस आपको इन्हीं को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं, अलवर ज़िले के किले, ठीक है। तो जो ये अलवर ज़िले के जो किले हैं ना, अलवर में 3 किले हैं, ठीक है, 3 किले हैं। तो हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे बाला किला, है ना, बाला किला। तो जो बाला किला है इसका निर्माण अलुग राय ने करवाया है, अलुग राय ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। और बाला किला को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बावनगढ़ का लाडला राजस्थान के किस किले को कहा जाता है। तो किस किले को कहते हैं? बाला किला को, ठीक है, इसको बावनगढ़ का लाडला कहते हैं। अब देखिए, इसको आँख वाला किला भी कहा जाता है। जो बाला किला है इसको आँख वाला किला भी कहा जाता है और इसको ही कुआरा किला भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बाला किला के 3 नाम हैं, बावनगढ़ का लाडला, आँख वाला किला और कुआरा किला, ठीक है, जो कि अलवर में स्थित है ना। अब एक है काकनवाड़ी किला। जो ये काकनवाड़ी का किला है ये भी हमारे अलवर ज़िले में ही स्थित है और इसमें दारा शिकोह को कैद किया गया था, ठीक है। जो ये दारा शिकोह था ना, है ना, औरंगजेब का भाई था। ये जो दारा शिकोह था ये औरंगजेब का भाई था, तो इसको काकनवाड़ी किले में कैद किया गया था, ठीक है। अब एक है भानगढ़ अजबगढ़ किला, जिसे हम अजबगढ़ भानगढ़ का किला कह देते हैं, ठीक है, अजबगढ़ भानगढ़ का किला, है ना। तो इस किले के बारे में आपने भी सुना होगा, क्योंकि जो ये किला है इसे भूतों का किला या फिर भूतहा किला कहा जाता है, यानी कि इसे भूतों का किला कहा जाता है ना। यानी कि लोगों का कहना है कि जो ये अजबगढ़ भानगढ़ जो ये किला है यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद किसी को जाने की वो अनुमति नहीं है ना। यानी कि 6 बजे के बाद इस किले में कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हुई थी तो फिर उनकी आत्मा अब भी यहाँ पर भटकती है, इसलिए इसको भूतों का किला कहा जाता है, ठीक है। और ये देखने में भी थोड़ा ऐसा ही लगता है, खंडर सा, थोड़ा डरावना सा, ठीक है। तो ये भी अलवर में है। अब देखिए, अलवर ज़िले में 3 किले हैं, बाला किला, काकनवाड़ी किला और भानगढ़ अजबगढ़ किला, ठीक है, ये अलवर ज़िले में स्थित है। अब हम देखते हैं अगले किले।
देखिए, अब है हमारे करौली जिले के किले। ठीक है, जो ये करौली जिले का जो किला है ना, इसमें जो मतलब करौली जिला है, इसमें भी 3 ही किले हैं, है ना। तो देखिए उन तीनों किलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है तिमनगढ़ किला, तिमनगढ़ का किला। ठीक है, जो ये तिमनगढ़ का किला है, इसका निर्माण त्रिभुवनपाल ने करवाया था, है ना। जैसे नाम से स्पष्ट होता है, तो इसका निर्माण त्रिभुवनपाल ने करवाया है। और तिमनगढ़ किले को त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण त्रिभुवनपाल ने करवाया है। और इसी को इस्लामाबाद भी कहा जाता है। ठीक है, तिमनगढ़ किले को। और यहाँ पर ननद भौजाई का कुआं है। तो ननद भौजाई का कुआं किस किले में स्थित है? तिमनगढ़ के किले में, जो कि करौली जिले में है। ठीक है, अब देखिए मंडायल किला। जो ये मंडायल किला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंडायल किले को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, है ना। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहा जाता है? मंडायल किले को। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रणथंभौर किले की कुंजी झाइन के दुर्ग को कहते हैं, उसी प्रकार जो ये मंडायल किला है, इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब होता है चाबी की। ठीक है, चाबी, है ना। और देखिए इसके अंदर मर्दाना शाह की मस्जिद भी है। किसके अंदर? मंडायल किले के अंदर। ठीक है, और अब करौली जिले का तीसरा किला है ऊंटगिरी का किला। तो इसके बारे में कोई विशेष बातें नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि जो ऊंटगिरी का किला है वो करौली जिले में है ना। तो करौली जिले में 3 किले हैं, तिमनगढ़ किला, मंडायल किला और ऊंटगिरी का किला। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये ऊंटगिरी का किला है ना, इसमें एक तो आता है ऊंटगिरी का किला और एक आता है उटाला का किला। तो इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखने में और सुनने में एक जैसे नाम लगते हैं ना, ऊंटगिरी और उटाला। तो आप बस इसको याद रखिएगा कि जो ऊंटगिरी का किला है वो तो है करौली जिले में, और जबकि उटाला का जो किला है वो है वल्लभनगर में। ठीक है, वल्लभनगर यानी कि उदयपुर में। ठीक है, तो ऊंटगिरी करौली में और उटाला किला उदयपुर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब हमने करौली जिले के बारे में अब हमने करौली जिले के किले के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम अगली बातें हम पढ़ेंगे नागौर जिले के किले। तो अब हम जो पढ़ेंगे ये इसमें सिर्फ हम जो मतलब जिस किले में जिस भी जिले में जो किले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि जो नागौर जिले में कौन कौन से किले हैं और वो कहाँ पर स्थित है ना। बस आपको भी वही याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए नागौर जिले के जो किले हैं उसमें एक है अहिछत्रपुर दुर्ग। अहिछत्रपुर जो दुर्ग है ये नागौर जिले में है ना। और इसी अहिछत्रपुर दुर्ग को नागौर किला भी कहा जाता है। ठीक है, एक है मालकोट किला, ये मेड़ता नागौर में है। एक है खिंवसर किला, ये खिंवसर नागौर में है। यानी कि जो ये तीनों किले नागौर जिले के किले हैं, नागौर में स्थित है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक है सीकर जिले के किले। तो एक है फतेहपुर दुर्ग, और जो फतेहपुर जो दुर्ग है इसमें एक महल है और उस महल का नाम है तेलिन का महल। ठीक है, तो फतेहपुर दुर्ग में तेलिन का महल स्थित है। और सीकर में एक है लक्ष्मणगढ़ का किला। ठीक है, तो ये दोनों किले सीकर जिले में है। अब है खैरतल तिजारा जिला। अब देखिए जो ये खैरतल जो तिजारा जिला है ये हमारे अलवर से ही कटकर बना है, उससे अलग होकर बना है ना। तो एक पहले खैरतल और तिजारा अलवर जिले में आते थे, लेकिन अब ये खैरतल और तिजारा स्वयं एक जिला बन गया है। ठीक है, तो ये नए जिले हैं, क्योंकि मैं आपको जो जीके पढ़ा रही हूँ ये ना जो हमारे 50 जिले बने हैं नए वर्तमान में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए खैरतल जो तिजारा है इसमें अब एक किला आ गया है, तिजारा का किला या तिजारा का दुर्ग। ठीक है, अब देखिए अब एक और नया जिला है कोटपूतली बहरोड जिला, और इसका जो किला है वो है निमराना किला। पहले जो ये था निमराना किला ये अलवर जिले में स्थित था, लेकिन अब ये कोटपूतली और बहरोड जिले में स्थित है। अब देखिए अब अगला है डीग जिले के किले।
है ना। तो जो डी जो ये ज़िला है ये भी हमारा एक नया ज़िला है, जो कि भरतपुर ज़िला है उससे अलग होकर बना है ये डीग ज़िला, है ना। तो इसमें एक किला है जिसका नाम भी डीग का किला ही है, ठीक है। अब है सवाई माधोपुर ज़िला। तो जो सवाई माधोपुर ज़िला है इसमें एक किला है खंडार का किला, और इस खंडार के किले में एक तोप है जिसका नाम है शारदा तोप। तो शारदा तोप सवाई माधोपुर में स्थित खंडार के किले में स्थित है, ठीक है। अब है टोंक जिले में कौन सा किला है? तो इसमें है पंचेवर किला, और पंचेवर किला को ही चौमुखा दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अब है झालावाड़ जिला। तो इसमें नवलगढ़ किला है, सॉरी नवलखा किला है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो झालावाड़ जिले में एक नवलखा किला है, और इसे अधूरा किला कहा जाता है, नवलखा किला को, ठीक है। क्योंकि ये जो किला है ये पूरा नहीं बन पाया था, इसलिए इसको अधूरा किला कहा जाता है। और झालावाड़ में एक किला है मनोहर थाना का किला या दुर्ग, और है ना ये झालरापाटन झालावाड़ में है, ठीक है। अब है पाली जिला। तो पाली जिला में किला है सोजत, क्योंकि सोजत अब भी पाली में ही है, ठीक है। तो सोजत किला पाली में स्थित है। फिर है बयावर जिला। तो जो ये बयावर जिला है ये हमारे अजमेर ज़िले से अलग होकर बना है बयावर ज़िला। तो इसमें 3 किले आते हैं, एक है टोड़गढ़ किला, एक है जेतारन किला, और एक है बदनौर का किला। ये तीनों किले बयावर ज़िले में है ना। अब देखिए सिरोही की जिला। जो सिरोही जिला है, सिरोही जिला इसमें भी हमारे 4 दुर्ग आते हैं। एक तो है अचलगढ़ का किला, एक है बसंतगढ़ या बसंती किला, एक भोमट दुर्ग, और एक है मचान दुर्ग, है ना। भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग। और जो इसमें जो ये अचलगढ़ और जो बसंतगढ़ का किला है इन दोनों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, अचलगढ़ और बसंतगढ़ का, है ना। अब देखिए अगला है बूंदी का किला, है ना। जो ये बूंदी जिला है ना, तो जो बूंदी जिला है इसमें एक किला है इंद्रगढ़ किला। तो ये बूंदी जिले में है। अब अगला हमारा जिला है नीम का थाना। जो ये नीम का थाना जिला है ये हमारे शेखावाटी क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये सीकर जिले से अलग होकर बना है, ठीक है। तो पहले सीकर जिले में 3 ही जो शेखावाटी क्षेत्र था उसमें 3 ही जिले थे, सीकर, चूरू और झुंझुनू। लेकिन अब शेखावाटी क्षेत्र में 4 जिले हो गए, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू, ठीक है। तो जो ये नीम का थाना है इस जिले में एक खेतड़ी का किला है, ठीक है। पहले जो खेतड़ी का किला पहले झुंझुनू में था, लेकिन अब ये नीम का थाना में आ गया, है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमारे जो ये किले थे, जो दुर्ग थे, ये राजस्थान के पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने आपको सारे किलों के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो पहले किलो की, तो आप मेरी उन वीडियो को देख लीजिएगा। और कल से हम पढ़ेंगे बावड़ियों के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो दुर्गों का जो टॉपिक था ये पूरा हो चुका है, तो कल से हम बावड़ियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ आप इनको ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम के और इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।